हेलो दोस्तों, जीवन कोड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू ले। एक सुबह मैं उठा और सोचा, आज का दिन मेरा होगा। आज मैं वो सब करूंगा जो कल टाल दिया था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ब्रश करते करते वही पुरानी थकान वापस आ गई। नाश्ते के बाद मोबाइल हाथ में आया और फिर पूरा दिन जैसे धुंध में खो गया। रात को सिरहाने बस एक सवाल था, मैं इतना उलझ क्यों जाता हूं? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे आपकी जिंदगी चल तो रही है लेकिन कुछ थमा हुआ है, जैसे आप खुद से भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह बातचीत आपके लिए है। आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे खुद से मुलाकात की, उस जगह की जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए सारा शोर छोड़कर खुद को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से कैसे आता है। अध्याय 1, ध्यान की शुरुआत। एक बार एक व्यक्ति जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं, क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, थोड़ा रुके और फिर बोले, क्या आप चीजों को बिना चुनने, बिना राय बनाए देख सकते हैं? वह व्यक्ति चौंका, सोचा इसका ध्यान से क्या लेना देना। लेकिन यही तो ध्यान की असल शुरुआत है। ध्यान कोई जटिल तकनीक नहीं बल्कि देखने की कला है, बिना पसंद नापसंद के। सोचिए, आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पेड़ हैं, लोग चल रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है, कार का हॉर्न बज रहा है। आपका मन तुरंत कहता है, ये शोर कितना परेशान करता है, या ये पेड़ कितने सुंदर हैं, या फिर उस औरत को बच्चा संभालना नहीं आता। ये क्या है? ये है चयन करना, जजमेंट देना। लेकिन क्या आप इन सबको बिना राय बनाए जैसा है वैसा देख सकते हैं, बिना यह कहे कि ये अच्छा है या बुरा? बस देखना, यही ध्यान है। ध्यान कोई संघर्ष नहीं बल्कि सहजता है। ज्यादातर लोग ध्यान को एक जंग समझते हैं। मन भटक रहा है, इसे सांसों पर लाओ। सोच आ रही है, इसे हटाओ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां संघर्ष है वहां ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि संघर्ष का मतलब है आप कुछ बदलना चाहते हैं, और बदलाव की इच्छा ही शांति को रोकती है। सच्चा ध्यान तब होता है जब आप खुद को जैसा हैं वैसा देखते हैं, बिना सुधार की कोशिश, बिना बेहतर बनने की चाह। बस अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को देखिए जैसे वे हैं। सोच से परे जाना क्या ध्यान का मतलब सोच को बंद करना है? नहीं, ध्यान में सोच बंद नहीं होती बल्कि वह अपने आप शांत हो जाती है। जब आप चीजों को गहराई से, ध्यान से देखते हैं तो सोच की जरूरत कम हो जाती है। सोच तब चलती है जब हम असुरक्षित होते हैं या किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ध्यान में हम नतीजों से मुक्त होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, यह तो एक पल में घटता है। जब आप किसी फूल को बिना नाम दिए देखते हैं, जब आप अपने मन की बात को बिना रोक टोक के महसूस करते हैं, जब आप किसी बच्चे की मुस्कान को बिना तुलना के देखते हैं, वही ध्यान है। इस ध्यान में जो चुप्पी आती है वह कोई मरी हुई शांति नहीं, वह जीवंत है, सचेत है। वह ऐसी चुप्पी है जिसमें आप पहली बार खुद से मिलते हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम नहीं, कोई गुरु की दी हुई तकनीक नहीं। ध्यान है पूरी जागरूकता के साथ देखना, बिना राय, बिना बदलाव की कोशिश, और पूरी ईमानदारी के साथ। अध्याय 2, ध्यान और प्रेम का संबंध। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन जाता है शांति की ओर, किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठने की ओर। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें कुछ और दिखाते हैं। वे कहते हैं, ध्यान को समझना है तो प्रेम को समझना होगा। आप सोच रहे होंगे, ध्यान और प्रेम का क्या रिश्ता? क्या ये दो अलग चीजें नहीं, एक मन की दूसरी दिल की? लेकिन कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जहां ध्यान है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम नहीं वहां ध्यान हो ही नहीं सकता। यह सुनने में खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आइए इसे समझते हैं। प्रेम क्या है? जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, सोचिए, जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है? क्या हम चाहते हैं कि वह इंसान हमें समझे, हमें स्वीकार करे? और अगर वह इंसान बदल जाए या हमें छोड़ दे तो क्या हमारा प्यार वही रहेगा? अगर नहीं तो शायद वह प्रेम नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की चाह है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ना नियंत्रण, ना अधिकार,
ना ही डर। जहां पूर्ण स्वतंत्रता है वही सच्चा प्रेम खिलता है। ध्यान और प्रेम का संबंध। अब सवाल यह है, ध्यान इसमें कहां आता है? ध्यान यानी हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना। ध्यान का मन शांत होता है, लेकिन वह जड़ नहीं बल्कि जीवंत होता है। और जब मन इतना सजग होता है तो उसमें अपने आप करुणा जन्म लेती है। वहां जीवन के हर रूप से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। यही प्रेम है जो बिना बुलाए आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वह जमीन है जहां प्रेम का फूल खिलता है। लेकिन अगर ध्यान को आप किसी अभ्यास या तकनीक में बदल दें, जहां आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हों, तो वहां प्रेम नहीं पनप सकता। क्यों? क्योंकि जहां इच्छा है वहां डर है, और जहां डर है वहां ना प्रेम होता है ना ध्यान। ध्यान में प्रेम की भूमिका। अगर ध्यान में प्रेम न हो तो वह सिर्फ एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाता है, एक खाली अभ्यास जो शायद थोड़ी देर की शांति दे लेकिन जीवन को नहीं छूता। लेकिन जब ध्यान में प्रेम होता है तो वह आपको न सिर्फ खुद से बल्कि पूरी मानवता से जोड़ता है। उसमें करुणा होती है, गहराई होती है। क्या प्रेम सीखा जा सकता है? यह बड़ा सवाल है। क्या हम खुद को प्रेम करने के लिए तैयार कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, प्रेम कोई अभ्यास नहीं। प्रेम तब आता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब विचार और अहंकार पीछे हट जाते हैं, जब आप जीवन को उसकी संपूर्णता में देखते हैं, तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि ध्यान सिर्फ एक आंतरिक तकनीक नहीं, यह एक अवस्था है जहां मन पूरी तरह चुप है, और उस चुप्पी में एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जिसे हम प्रेम कहते हैं। जहां प्रेम है वहां नियंत्रण नहीं, बांधने की इच्छा नहीं, वहां सिर्फ जुड़ाव है, और यही ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है। अध्याय 3, डर को समझना। अब अगर ध्यान प्रेम की जमीन है तो क्या डर उस प्रेम को रोकता है? क्या डर और ध्यान एक साथ रह सकते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक बार एक युवक कृष्णमूर्ति की सभा में आया। उसने कहा, मैं हमेशा डर में जीता हूं। डर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस डर से मुक्त हो सकूं? कृष्णमूर्ति थोड़ा रुके, फिर बोले, डर से आजादी कोई अभ्यास नहीं, ये समझ से आती है। यह जवाब बहुत गहरा था। हम में से ज्यादातर लोग डर से लड़ने की कोशिश करते हैं। कोई ध्यान की शरण लेता है, कोई सकारात्मक सोच की, कोई किसी गुरु या विचारधारा का सहारा ढूंढता है, लेकिन डर वहीं रहता है, बस उसका चेहरा बदलता रहता है। डर क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संरचना है जो अक्सर भविष्य से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, हम असफल होने से डरते हैं, किसी को खोने से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन ये सारे डर कुछ होने से पहले ही मन में जन्म ले लेते हैं। यानी डर वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य की कल्पना में छुपा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब आता है जब हमारा मन समय में प्रवेश करता है, जब हम भविष्य की कल्पना करने लगते हैं। क्या डर को दबाया जा सकता है? क्या हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि डर न लगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, डर को दबाना या खुद को बहादुर बनाना डर से मुक्ति नहीं, यह तो डर की एक नई परत है। डर को देखना, डर से मुक्त होने का मतलब है डर को पूरी तरह देखना, उसे भागे बिना, उसे सही ठहराए बिना, उसे ज्यों का त्यों महसूस करना। जब डर उठता है तो उसे पहचानिए। देखिए कि वह मन में कैसे जन्म लेता है, कैसे शरीर पर असर करता है, कैसे विचार उसे और बड़ा बनाते हैं, और सबसे जरूरी, उसे बिना नाम दिए देखिए। जैसे ही आप डर को सिर्फ डर कहकर लेबल करते हैं, वह और मजबूत हो जाता है। लेकिन जब आप उसे बिना किसी विचार के सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखते हैं, तो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डर से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? कृष्णमूर्ति का जवाब है हाँ, लेकिन यह मुक्ति अभ्यास से नहीं आती। यह तब आती है जब आप डर को बिना प्रतिक्रिया के, बिना बचाव के, बिना जजमेंट के देखते हैं। यह देखने की क्रिया ही मुक्ति है। डर तब तक रहेगा जब तक आप उसे समझने की बजाय निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें डर की असली प्रकृति से मिलवाते हैं। डर कोई बाहरी चीज नहीं, यह हमारे सोचने की प्रक्रिया से उपजता है। जब हम समय और स्मृति में खो जाते हैं, तब डर जन्म लेता है। और डर से आजादी कोई तकनीक या प्रक्रिया नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता से देखने की एकमात्र क्रिया है। अगर डर समय से जुड़ा है तो क्या समय और सोच की सीमाएं भी हमें बांध रही हैं? क्या समय से मुक्त होकर ही हम सच को देख सकते हैं? आइए अगले अध्याय में इसे गहराई से समझते हैं।
अध्याय 4, समय की मानसिक दीवार। क्या हम मनोवैज्ञानिक समय से बाहर आ सकते हैं? कभी आपने गौर किया है कि हम जिंदगी में हर चीज को समय के नजरिए से देखते हैं? हम कहते हैं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए खुद को बदलने के लिए। या फिर सोचते हैं, कल मैं ज्यादा शांत रहूंगा, कल मैं खुद को नियंत्रित कर लूंगा। यानी हम अपनी भीतरी यात्रा को भी समय में मापते हैं। लेकिन क्या सच में आत्म परिवर्तन समय की मांग करता है? क्या मन की क्रांति धीरे धीरे होती है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में ठीक इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, समय मन का अस्वीकार है और मनोवैज्ञानिक समय ही दुख का स्रोत है। यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है। क्यों? क्योंकि हम जीवन की हर प्रक्रिया को समय में ही समझते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कुछ और ही कह रहे हैं। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। समय के दो प्रकार। कृष्णमूर्ति समय को दो भागों में बांटते हैं। पहला, घड़ी वाला समय, जो जरूरी है। आपको स्कूल या ऑफिस जाना है, ट्रेन पकड़नी है, खाना बनाना है, यह समय वास्तविक है, कोई समस्या नहीं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक समय। यह वह समय है जो मन में चलता है। जैसे, मैं भविष्य में बेहतर बनूंगा, मुझे डर से निकलने में समय लगेगा, मैं एक दिन खुद को जान जाऊंगा। यह मन का बनाया हुआ समय है जिसका कोई अंत नहीं, और यहीं से शुरुआत होती है मानसिक उलझनों की। मनोवैज्ञानिक समय और दुख का संबंध। जब हम खुद को बदलने के लिए समय देते हैं तो हम दरअसल उस पुराने ढांचे में ही जीते रहते हैं। हम कहते हैं, मैं धीरे धीरे क्रोधित होना छोड़ दूंगा, मैं धीरे धीरे शांत हो जाऊंगा। लेकिन उस धीरे धीरे में हम हर दिन वही दोहराते रहते हैं और परिवर्तन कभी घटित नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मनोवैज्ञानिक समय होता है वहां डर होता है, और जहां डर होता है वहां परिवर्तन असंभव है। क्योंकि डर हमें पुरानी आदतों से बांधे रखता है और हम कहते रहते हैं समय लगेगा, जबकि भीतर कोई नई ऊर्जा नहीं आती। क्या परिवर्तन तुरंत हो सकता है? अब यह सवाल जरूरी है, क्या मन में परिवर्तन एक क्षण में संभव है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हाँ। अगर आप पूरी जागरूकता से देखते हैं तो परिवर्तन तभी होता है जब आप किसी बात को बिना बहाने के, बिना समय दिए, बिना कल पर टाले, बस उसी क्षण देख लेते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी ईर्ष्या आपको तोड़ रही है और आप पूरी तरह उसे देखने में उपस्थित होते हैं, तो उसी क्षण वह ईर्ष्या रुक सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप मनोवैज्ञानिक समय की पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि यह समय दरअसल एक भ्रम है। यह हमें बदलने का झूठा वादा देता है, लेकिन हमें पुराने दुखों से ही जोड़े रखता है। देखने का अर्थ फिर से वही बात, देखना। लेकिन यह देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बिना किसी विचार के देखना, बिना कोई उपाय ढूंढे, बिना खुद को दोष दिए, बिना सुधार की कोशिश किए, बस पूरी ईमानदारी से देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप मनोवैज्ञानिक समय को संपूर्णता में देख लेते हैं तो वह खुद ही टूट जाता है। आपको उससे भागने की जरूरत नहीं, ना उसे खत्म करने की कोशिश करनी होती है, सिर्फ समझ ही पर्याप्त है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं कि भीतर का समय जो हम हर दिन अपने मन में बनाए रखते हैं, वही हमारे डर, दुख और उलझन की जड़ है। जब हम कहते हैं कल मैं बेहतर हो जाऊंगा, तो हम आज की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। और ध्यान, वह तो अभी में होता है, इस क्षण में जिसमें ना कोई कल है, ना कोई कल की चाह। अगर हम सच में समय से बाहर आ जाएं, तो क्या हम विचार से भी मुक्त हो सकते हैं? क्यों? सोच और समय का रिश्ता। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक समय दुख की जड़ है। अब हम समझ रहे हैं कि विचार और समय एक ही धागे से जुड़े हैं। सोच हमेशा कहती है, मैं बेहतर बनूंगा, मुझे धीरे धीरे समझ आएगा, मैं अभ्यास करूंगा और एक दिन शांत हो जाऊंगा। यानी सोच समय का इस्तेमाल करती है और समय आपको हमेशा कल में फंसा कर रखता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सोच कभी वर्तमान क्षण को नहीं छू सकती, क्योंकि वह तो बीते हुए से बनी होती है। सोच और सच्चाई के बीच की दूरी। अब सवाल यह है, क्या सोच के जरिए हम सच को जान सकते हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब है नहीं। यह जवाब साहसी है। वे कहते हैं, जैसे शब्द किसी फूल की खुशबू को नहीं पकड़ सकते, वैसे ही सोच किसी गहराई को नहीं छू सकती। सोच चीजों का विश्लेषण कर सकती है, उनके टुकड़े कर सकती है, लेकिन पूर्णता को नहीं जान सकती। पूर्णता को जानने के लिए चाहिए एक खाली मन, एक शांत मन जो सिर्फ देखता है, बिना सोच के बीच में आए। क्या सोच बेकार है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच बेकार है? क्या हमें सोचना ही नहीं चाहिए? कृष्णमूर्ति कभी नहीं कहते कि सोच गलत है।
वे कहते हैं सोच का एक निश्चित स्थान है। जैसे जब आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई तकनीकी काम कर रहे हैं तो सोच जरूरी है। वह विश्लेषण करती है, योजना बनाती है। लेकिन जब आप खुद को जानना चाहते हैं, जब आप जीवन की गहराई को छूना चाहते हैं, तो वहां सोच बाधा बन जाती है। क्योंकि वहां सोच पुराने ढांचे से चीजों को देखती है और पुराने से कभी नया जन्म नहीं ले सकता। क्या बिना सोच के देखा जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब आप किसी अनुभव को बिना नाम दिए, बिना विचार चलाए पूर्णता से देखते हैं, तब आप पहली बार चीजों को जैसी हैं वैसी देख पाते हैं। उस क्षण में विचार रुकता नहीं, बल्कि अप्रासंगिक हो जाता है। वह एक कोने में चला जाता है और देखने की चेतना सामने आ जाती है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि विचार सीमित है। वह अतीत से बनता है, समय से चलता है और सच्चाई को केवल पर्दे की तरह ढक सकता है, छू नहीं सकता। सच्चे ध्यान में विचार की कोई भूमिका नहीं। वहां सिर्फ एक चुप्पी होती है, एक सजगता जो बिना नाम दिए हर चीज को महसूस करती है। अगर विचार सीमित है तो क्या ध्यान की प्रक्रिया सचमुच सोच के बिना चल सकती है? और अगर हां, तो फिर ध्यान में अनुशासन का क्या स्थान है? क्या अनुशासन जरूरी है या वह भी एक बाधा है? आइए अगले अध्याय में इस सवाल से जुड़ते हैं। अध्याय 6, क्या ध्यान अनुशासन से आता है? एक बार एक श्रोता ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से पूछा, अगर मैं हर रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करूं, अगर मैं नियम बनाकर अभ्यास करूं, तो क्या मैं धीरे धीरे ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकता हूं? कृष्णमूर्ति ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा और कहा, अनुशासन ध्यान नहीं लाता। ध्यान तब आता है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यह जवाब सुनकर उस श्रोता की आंखों में हैरानी थी, और शायद हमारी भी। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि नियम बनाओ, अभ्यास करो तो ध्यान आ जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति ठीक इसके उलट कहते हैं। तो क्या ध्यान में अनुशासन की कोई जगह नहीं, या हम अनुशासन को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं? आइए इस भ्रम को साफ करते हैं। अनुशासन का आम मतलब, ज्यादातर लोगों के लिए अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना, एक ढर्रे पर चलना। जैसे रोज सुबह 6 बजे ध्यान करना, सांसों पर ध्यान देना या मन को शांत करने की कोशिश करना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह अनुशासन नहीं, बल्कि एक नया बंधन है। अपने मन को नियंत्रित करना, जैसे सुबह उठते ही ध्यान करना, हर दिन एक तय समय पर अभ्यास करना, सोचते ही ध्यान में जाना। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, जब आप अनुशासन लाते हैं तो क्या आप स्वतंत्र होते हैं या सिर्फ किसी आदत को दोहरा रहे होते हैं? अगर अनुशासन डर से आता है या लक्ष्य, पानी की लालसा से, तो उसमें स्वतंत्रता नहीं होती। वह मन को बांध देता है, और जहां बंधन है वहां ध्यान नहीं हो सकता। क्या ध्यान किसी पद्धति से आता है? अक्सर लोग मानते हैं कि ध्यान एक प्रक्रिया है जिसे सीखा जा सकता है, जिसमें चरण होते हैं। पहले मन शांत करो, फिर सांसों पर ध्यान दो, फिर विचारों को रोकने की कोशिश करो। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं, वो एक जीवित अवस्था है जिसे सीखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हर तकनीक मन के अतीत से आती है, और जब आप कोई तरीका अपनाते हैं तो आप किसी और की सोच का अनुसरण कर रहे होते हैं। आप अपनी स्वतंत्र खोज नहीं कर रहे होते। और ध्यान तो तभी संभव है जब खोज भीतर से उठे बिना, किसी दबाव के बिना, किसी नक्शे के। तो क्या अनुशासन हमेशा गलत है? यहां रुककर यह समझना जरूरी है। कृष्णमूर्ति अनुशासन को पूरी तरह खारिज नहीं करते। वो कहते हैं अनुशासन अगर समझ से आता है, अगर वह जागरूकता से जन्म लेता है, तो वह बाधा नहीं बनता, बल्कि एक स्वाभाविक व्यवस्था बन जाती है। जैसे अगर आप किसी चीज को गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि वह हानिकारक है, तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। मन अपने आप उसे छोड़ देता है। यह समझ से जन्मानुशासन है, जो मजबूरी नहीं है बल्कि स्पष्टता है। ध्यान स्वतः घटता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे आप शुरू करें। ध्यान एक अवस्था है जो तब आती है जब मन बिल्कुल शांत और सजग होता है। यह तब होता है जब आप चीजों को बिना किसी अपेक्षा के देखते हैं। जब आप कुछ पाने की चाह छोड़ देते हैं, तब ध्यान आता है। जैसे रात को चुप्पी अपने आप आ जाती है, उसे भुलाना नहीं पड़ता। ध्यान तभी घटता है जब आपका मन बिना प्रयास के सजग हो जाता है, और यह सजगता कोई अभ्यास से नहीं आती। वह आती है जब आप जीवन को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं। हर क्षण में, हर क्रिया में,
बिना चुनाव किए इस अध्याय में हमें यह समझ आता है कि ध्यान कोई अनुशासन की उपज नहीं बल्कि समझ और स्वतंत्रता की उपज है। अगर आप नियमों में बंद कर ध्यान करना चाहें तो आप एक अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वह ध्यान की सच्ची अवस्था नहीं होगी। ध्यान तब होता है जब मन बिना प्रयास के चुप होता है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, जब हर क्षण में पूरी जागरूकता होती है। तो दोस्तों, शायद आज की बात कोई बहुत नई नहीं थी, लेकिन कभी कभी वही बात जब सही वक्त पर सही अंदाज में सुनाई देती है तो भीतर कुछ हिल जाता है। हमने आज सिर्फ इतना समझा कि बदलाव कोई बड़ी क्रांति नहीं होती। दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति की ये यात्रा ध्यान, प्रेम, डर, समय और सोच की गहराइयों से गुजरते हुए हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए एक नया नजरिया देती है। उनकी हर बात एक न्योता है, खुद को जानने का, अपने मन की उलझनों को सुलझाने का और उस चुप्पी को छूने का जहां सच्चाई अपने आप खिलती है। तो आइए इस सफर को यहीं न रोकें। हर दिन, हर क्षण अपने मन को देखें, बिना जजमेंट, बिना डर, बिना कल की चाह, क्योंकि जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान वही है जो आपको इस पल में पूरी तरह जागरूक और जीवंत बनाता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो हमारे साथ बने रहें, अपनी राय, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आइए मिलकर इस सजगता की यात्रा को और गहरा करें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई शुरुआत के साथ जीवन कोड पर। धन्यवाद और खुद से मुलाकात करते रहिए।